हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है राउंडिंग ऑफ के रूल देख लिए थे, किस तरीके से जो है जोड़, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन में जो है रूल लगते हैं। आज बच्चों यहां पर हम जो है बीमीय विश्लेषण, क्या बोला, डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण को देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे बच्चों बीमीय विश्लेषण का मतलब क्या है कि एक्चुअल में बीमीय विश्लेषण की नीड क्यों है, बीमीय विश्लेषण की जरूरत क्यों है। तो बच्चों, जैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, अगर क्या करना है, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर जो है बीमीय विश्लेषण का बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब, जैसे बच्चों मेरे पास जो है ये रूम है, कमरा है, और वो कमरा क्या है, 15 बाई 15 का है, मतलब 15 फीट चौड़ाई, 15 फीट लंबाई, 15 बाई 15 का है। और उस कमरे में बच्चों मुझे जो है टेबल लगानी है, क्या लगानी है, टेबल, और टेबल लगानी है इंच में। तो बच्चों 15 बाई 15 किस में है ये रूम, फीट में, तो मुझे उस फीट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंच में। तो यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बीमीय विश्लेषण की। अगर हमें क्या करना है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना है, तो किसकी नीड होगी, बीमीय विश्लेषण। तो हेडिंग डालो बच्चों, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 11 का, बीमीय विश्लेषण, बीमीय बीमीय विश्लेषण। तो बीमीय डायमेंशनल एनालिसिस, तो क्या बोला बच्चों, बीमीय विश्लेषण क्या होता है, जब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में, दूसरे मात्रक मतलब अगर लंबाई का मात्रक है तो जैसे फीट है तो उसको इंच में, इंच है तो उसको मीटर में, ऐसे नहीं कि फीट को जो है कहीं किलोग्राम में चेंज करना है। कहने का मतलब जो पॉसिबल है, तो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता है, बीमीय विश्लेषण की। तो बच्चों यहां पर जो मेथड लगता है उसको बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। आपने ना, आप 6th 7th 8th में मैथ्स पढ़ी होगी, इस तरीके के सवाल आते थे वहां पे कि 12 पेन का मूल्य जो है, 12 पेन का जो प्राइस है वो 60 रुपए, तो 5 पेन का प्राइस बताओ। तो वहां पर एकक नियम लगता था, क्या नियम लगता था, यूनिट फैक्टर मेथड लगता था। तो वही मेथड है बच्चों यहाँ पर, है ना, पढ़ कर दिया हमने 6th 7th 8th में। तो आसान तरीके से बताऊंगा मैं उसको कि अगर हमारे पास जो है क्या है, जैसे मतलब मैंने क्या बोला, 10 पेन का प्राइस दे रखा है 60 रुपए, तो मुझे क्या करना है, मुझे पूछ ले कि 5 का निकालो, तो सबसे पहले मुझे किसका निकालना पड़ेगा, एक का। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, यूनिट फैक्टर मेथड, एकक गुणन नियम। कौन सा मेथड है, यूनिट फैक्टर या फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर, एकक नियम, एकक गुणन नियम बोलते हैं इसको। 6th 7th 8th में पढ़ा है नियम। उसकी सहायता से क्या करना है, यहां पर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बेसिक चीजें हैं उनको अपने पास नोट डाउन कर लो। हमें पता है कि 1 kg बराबर, क्या बच्चों, 1 kg बराबर 1000, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक, 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के, 1 मीटर क्यूब बराबर किसके, 100 लीटर के, 1 मीटर क्यूब बराबर 100 लीटर। ठीक, और 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच।
और 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है बच्चों? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये बेसिक चीजें हैं, इनको नोट कर लो। अब बच्चों जैसे हमारे पास जो है कन्वर्जन आता है, जैसे बच्चों ये 1 kg बराबर क्या है? 1000 ग्राम है। 1 kg बराबर क्या है? 1000 ग्राम। तो इसको लिखने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 kg अपॉन 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम अपॉन 1 kg। ठीक, क्या बोला? इस तरीके से लिख सकता हूं इसको। 2 तरीके ना लिखने के, इस तरीके से, है ना? ऐसे लिख सकता हूं। जैसे मेरे पास 1 लीटर बराबर क्या है? 1000 ml है। 1 लीटर बराबर क्या है? 1000 ml। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 1 लीटर बटे में 1000 ml, और बराबर इसका उल्टा भी कर सकता हूं 1000 ml अपॉन क्या? 1 लीटर। इस तरीके से कन्वर्जन में काम आएगी ये चीजें। तो अब बच्चों जैसे मेरे पास सवाल है कि 5 इंच को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा? एकक नियम लगाना है। तो बच्चों क्या बोला, ध्यान से समझना किस तरीके से। जैसे मेरे पास पहला कन्वर्जन किया तो मुझे क्या करना है? 5 इंच को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर। तो हमें पता है बच्चों, हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 इंच में आ जाएगा, है ना? लेकिन यहां पर देखो बच्चों, हमें जैसे पता है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको लिखने के तरीके क्या है? 1 इंच बटे 2.54 सेंटीमीटर बराबर 2.54 सेंटीमीटर बटे 1 इंच। ऐसे लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां पर देखो, मुझे 5 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मतलब इंच को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर में। तो इंच क्या करना है मुझे? यहां से कैंसिल करना है, हालांकि क्या यहां पर? सेंटीमीटर। तो ऐसा मतलब यहां पर इंच, इसके साथ में किसकी गुणा करूं? इस वाले की गुणा करूं कि इस वाले की? या तो इस वाले की गुणा करो या फिर इस वाले की। लेकिन मुझे करना क्या है? इस इंच को ले जाना है सेंटीमीटर में। अगर मुझे इंच को ले जाना है सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब मेरा जो यहां से आएगा उस वाले हिस्से की गुणा होगी जिसके पास बटे में क्या होगा? इंच होगा। क्योंकि तब जाके इंच से इंच कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं क्या करूंगा? इसकी गुणा, इसकी। तो 5 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। इंच से इंच कट गया, 5 गुणा किससे 7 होगी? 2.54, 5 और 2 20, 5 बजे 25 और 2 27, 5 में 10 और 2 12, 12.70 सेंटीमीटर आंसर है। 12 ये सही किया है क्या? 5 में 10, 5 में 25, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जो है दूसरा कन्वर्जन देखते हैं किस तरीके से चेंज किया जाता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जो है बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो वही एकक नियम लगाते रहो। जैसे बच्चों हमारे पास है कि हमने क्या करना है? 2 लीटर को, किसको? 2 लीटर को, इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। किसमें? मीटर क्यूब में। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? 2 लीटर को मीटर क्यूब में। तो बच्चों मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 1 लीटर में 1000 ml। 1 लीटर में कितना होता है बच्चों? 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml। और 1 ml बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml बराबर क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब।
तो 1 ml बराबर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, तो 1000 ml बराबर कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर, और ये 1000 ml किसके बराबर है? 1 लीटर। कहने का मतलब 1 लीटर बराबर किसके आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। किसके आगे बच्चों? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इस तरीके से बच्चों यहां पे, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या बच्चों? 1 मीटर क्यूब बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बच्चों? 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे इसको लिख रहा हूं, तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। 1 मीटर क्यूब बटे 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब बटे 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। और ऐसे ही बच्चों जो है 1 लीटर और सेंटीमीटर वाला मिलाना है। कौन सा वाला? लीटर और सेंटीमीटर वाला। ये तो इसको लिखूंगा जब इस वाले को, क्या लिखूंगा? 1 लीटर बटे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे 1। तो अब देखो यहां पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो मुझे लीटर को काटना है। लीटर को किस में ले जाना है? मीटर क्यूब में। तो बच्चों पहले जो है ये वाला लगाओ, 2 लीटर आया, गुणा कौन सा वाले करो? इस वाले की कि इस वाले की? इस वाले करूं, क्योंकि लीटर क्या है बट्टे में। तो 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब बटे 1 लीटर। ठीक, इससे लीटर कट गया, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा के 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। मतलब सेंटीमीटर क्यूब हटाना है और क्या लाना है? मीटर लाना है। तो गुणा किया, यहां से मुझे सेंटीमीटर क्यूब हटा के क्या लाना है? मीटर क्यूब। तो इस वाले की कहूंगा 1 मीटर क्यूब बटे 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा, 2 गुणा के 10 की घात 3 और गुणा के 10 की घात -6, और क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ये 10 की घात +6 था, ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -6। और ये हो जाएगा 2 गुणा के 10 की घात -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। ऐसे ही बच्चों एक और देखते हैं, जैसे हमें पूछता है कि 2 दिन में हमें जो है सेकंड निकालना है। 2 दिन में क्या निकालना है बच्चों? सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? क्या करना है? 2 दिन में सेकंड निकालना है। दो दिन को कन्वर्ट करना है किसमें? सेकंड में। तो 2 दिन को कन्वर्ट करना है अगर सेकंड में, तो बच्चों 1 दिन बराबर क्या होता है? 24 घंटे। ठीक, 1 घंटे बराबर क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है बच्चों? 60 सेकंड। तो यहां पर देखो बच्चों, 2 दिन को क्या लाना है? सेकंड में। 2 दिन काटना है पहले यहां से, गुणा के क्या हो जाएगा? ये दिन बटे में आएगा 1 दिन, और ऊपर क्या आ जाएगा? 24 घंटे। ठीक, ये घंटा भी घटाना है इसे, तो बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 घंटा, और ऊपर 60 मिनट। इस मिनट को भी काटना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बटे में क्या आ जाएगा? 1 मिनट, और ऊपर क्या आ जाएगा? 60 सेकेंड। दिन से दिन कटा, घंटे आवर से आवर कटा, और मिनट से मिनट कटा। तो 2 गुणा किया 24 गुणा किया 60 गुणा किया 60 सेकेंड।
इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या किया जाता है, बीमीय विश्लेषण की। जब जो है एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उस कन्वर्जन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बीमीय विश्लेषण की। तो इस तरीके से बच्चों इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है बच्चों हमने जो है क्या करना है, यहाँ पर मेन चैप्टर पढ़ना है। ये मैंने आपका जो है मैथमेटिकल पोर्शन के लिए जो है कैलकुलेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल के लिए क्या किया, आपका बेस तैयार किया है। न्यूमेरिकल के लिए क्या किया है, बेस बनाया है कि किस तरीके से जो है वहां पर यूनिट दी गई होगी, किस तरीके से जो है वहां पर उसको कैलकुलेशन करनी है, कितना जो है अपना दिमाग चलाना है। तो बच्चों इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हल्के में नहीं लेना है। जैसे मैं हर लेक्चर में बोलूंगी, इसको हल्के में नहीं। इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर जो है, जो मेन पोर्शन है, पहले जो हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद रस समीकरण मिति, उसके बाद सांद्रता पद पढ़ने। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट चैप्टर चलने वाला है हमारा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। जहां पर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे किस तरीके से होगा, क्या होगा। तो आपका रिस्पॉन्स ही सब कुछ है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फैलाना है इसको, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर हम इसी तरीके से बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे एक एक चीज। ये मतलब मैं इस तरीके से यहां पर करवा रहा हूं कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, जीरो से भी अगर वो शुरू कर रहे हैं, तो जीरो से हीरो बनने की कहानी यहां पर चल रही। तो उम्मीद नहीं खोनी है बिल्कुल, जब तक हमें तब तक क्या गम है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल लगे रहो जी जान से। थैंक यू।